एक बेटी अपनी ननद के आने से परेशान थी और मायके भागना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसी बात समझाई कि उसकी पूरी सोच बदल गई। आखिर माँ ने ऐसा क्या कहा? हेलो मम्मी। सुबह सुबह लैंडलाइन की घंटी बजी। सुनीता जी ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो बेटी निशा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो निशा बेटी, अभी सुबह की पहली चाय पर तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें याद ही कर रहे थे। कैसी हो तुम? रोहित और आरव, सुनीता जी ने खुश होकर पूछा। मम्मी, आप मुझे अपने पास बुला लो कुछ दिनों के लिए, निशा ने कहा। सुनीता जी उसकी बात सुनकर चौंक गई। दरअसल निशा एक हफ्ते पहले ही पूरे 15 दिन मायके में बिताकर अपने ससुराल लौटी थी, इसलिए वे समझ नहीं पा रही थी कि वो अचानक फिर क्यों आना चाहती है। क्या हुआ बेटी? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। मम्मी, मेरी बड़ी ननद प्रिया दीदी आ रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बहुत काम बढ़ जाता है, सारा दिन किचन में ही लगे रहना पड़ता है, निशा बोली। लेकिन तुम्हारे घर में तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, तुम्हारी सास भी मदद करती हैं और मैंने खुद प्रिया को तुम्हारे साथ काम करते देखा है, सुनीता जी ने समझाया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? निशा तुनक्कर बोली। एक तो दीदी तब आने वाली थी जब मैं आपके पास आई हुई थी, लेकिन तब नहीं आई। अब गर्मियों की छुट्टियां बाकी हैं तो 1 हफ्ते के लिए आ रही हैं। मम्मी, आप कोई बहाना बनाकर मुझे बुला लो, कह देना कि आपकी या पापा की तबीयत खराब है। मम्मी जी भी मना नहीं करेंगे, मुझसे इतना काम नहीं होगा। निशा की बातें सुनकर सुनीता जी हैरान रह गए। बेटी के ससुराल वाले उसे अपनी बेटी जैसा प्यार देते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। सास हर काम में उसका हाथ बटाती थी, जो नहीं आता था वो प्यार से सिखाती थी। 2 साल के आरव की देखभाल में भी पूरा सहयोग करती थी। ननद प्रिया की भी बहुत मिलनसार थी, वो आते ही काम में जुट जाती थी ताकि निशा को परेशानी ना हो। कई बार तो परिवार वाले निशा और रोहित को बाहर घूमने, फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेज देते थे। सुनीता जी समझ गई कि अगर आज उन्होंने बेटी की बात मान ली तो वो कभी सही गलत का फर्क नहीं समझ पाएगी। निशा, तुम्हारे घर में तुम पर कोई बंधन नहीं है, सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर प्रिया उस समय नहीं आ सकी जब तुम मायके आई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माता पिता के घर आना छोड़ दे, वो भी उस घर की बेटी है। अरे मम्मी, आप तो मेरे बजाय मेरे ससुराल वाले की तरफदारी करने लगी, निशा नाराज होकर बोली। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ बेटी, इस हिसाब से तो जब तुम मायके आती हो तब तुम्हारी भाभी कविता को भी अपने मायके चले जाना चाहिए। तुम्हारे आने से उस पर भी तो काम बढ़ता है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे बुलाना नहीं चाहती, बस यही बात। मेरी बात तुम समझ नहीं रही हो निशा। जो काम तुम अपनी ननद के आने पर करना नहीं चाहती, अगर वही तुम्हारे आने पर तुम्हारी भाभी भी करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। कविता तो ऐसा कभी नहीं सोचती, बल्कि वो तुम्हारे आने का इंतज़ार करती है। लेकिन तुम जो करना चाहती वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बात में साथ नहीं दूंगी। इतना कहकर सुनीता जी ने फ़ोन रख दिया। निशा को माँ की नाराज़गी साफ महसूस हो गई। माँ कभी यूँ नाराज़ नहीं होती थी। वो कुछ देर तक चुप बैठी रही और माँ की हर बात पर विचार करती रही। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर फ़ोन मिलाया। हेलो मम्मी। हाँ बेटी, सुनीता जी ने जवाब दिया। मम्मी, थैंक यू, आपने आज मेरी आंखें खोल दी और सही राह दिखाई। अच्छा हुआ आपने मेरी गलत बात नहीं मानी। अब जल्दी से मुझे मूंग दाल के मंगोड़े और पापड़ की सब्जी की रेसिपी बता दो। मैं दीदी के आने पर वही बनाऊंगी। हमारे यहाँ ये नहीं बनती। सबको नई डिश खाने को मिलेगी। सुनीता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फ़ोन पर ही पूरी रेसिपी समझा दी। मम्मी, अब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? निशा ने संकोच से पूछा। बेटी, माँ कभी बच्चों से दिल से नाराज़ नहीं होती, लेकिन सही और गलत का फ़र्क समझाने के लिए कभी कभी नाराज़गी दिखानी पड़ती। सुनीता जी ने हंसते हुए कहा। अगली छुट्टियों में तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। निशा की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था कि माँ ने उसकी इच्छा पूरी ना करके वास्तव में उसका भला किया था। माँ के अनुभव और जीवन की सीख ने बेटी की सोच को गलत दिशा में जाने से रोक लिया। शायद माँ के पास वो अनोखा एहसास होता है जो बच्चों के मन की उलझनों को समझ लेता है और उन्हें सही रास्ता दिखा देता है। जब जीवन में सही और गलत के बीच भ्रम पैदा होता है, तब माँ ही वो प्रकाश बनती है जो राह दिखाती है। माँ का साथ हो तो बड़ी से बड़ी उलझन भी सुलझ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।